श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला। विश्व के लाखों व्यक्तियों तक इन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए इन्होंने उस परम पिता की भक्तिभाव से सेवा की। आंदोलन से समाहित रहने पर भी लोगों का ध्यान इनकी उपलब्धियों तथा आदर्श चरित्र की ओर गया। विश्व के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने इनके योगदान को सराहा। लाखों लोगों ने अपने प्रेम पूरित मन से इन्हें अपना प्रिय मित्र, शुभचिंतक स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद की पुण्य स्मृति में इनके शिष्यों ने अमेरिका में पश्चिम वर्जीनिया की पहाड़ियों पर एक अद्वितीय स्मारक बनाया, जहां आज लाखों यात्री हर वर्ष जाते हैं। जिनके बिखरे जीवन को श्रील प्रभुपाद ने संवारा था, वे लोग अन्य विधियों से भी इनके प्रति अपना स्नेह, श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, यह मूल मंत्र सदियों से भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का लक्ष्य रहा है। आज भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण शिल्पकला, नृत्य, नाट्य और दर्शन की अद्भुत प्रतिभा के रूप में किया जाता है। कलकत्ता 1896 भारत की राजधानी और अंग्रेजी साम्राज्य का मुकुट, विशाल भवनों, विस्तृत सड़कों और मनोरम उद्यानों का संगम। यही वो नगर है जहां अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी का जन्म हुआ। इनके संपन्न परिवार का लक्ष्य व्यापार था, परंतु ये स्वयं जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अपने बाल्यकाल से ही वे अपने पिता के साथ राधा कृष्ण मंदिर में नियमित जाते थे। 4 वर्ष के होते होते वे अपनी इच्छा से अपने ही घर में श्री राधा कृष्ण की पूजा करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में जब परंपरागत रथ यात्रा निकलती तो अभय शरण भक्ति विभ्वल हो जाते। फिर ये अपने पिता की सहायता से रथ यात्रा का उत्सव अपने घर में ही मनाते। 8 वर्ष की आयु में अभय चरण पास के मुट्टीलाल सील स्कूल में प्रवेश लेते हैं और स्नातक उपाधि के लिए कलकत्ता के प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी बनते हैं। उन दिनों महात्मा गांधी सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। भारतीय संस्कृति एवं भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दमन नीति की प्रतिक्रिया अभय शरण के संवेदनशील मन पर भी होती है। वो प्रारंभ से ही गांधी जी के इस आंदोलन के समर्थक बन जाते हैं। परंतु 1922 में अभय शरण भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के संपर्क में आते हैं और उनके जीवन का मार्ग बदल जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वयं आध्यात्मिक गुरुजनों की उस शिष्य परंपरा में से थे जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। वे अभय चरण के मन पर यह अंकित करते हैं कि देश का उत्थान भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक संदेश द्वारा ही संभव है। इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। वे अभय चरण को परामर्श देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भावना का पश्चिमी देशों में प्रसार करें। अभय चरण सुनते हैं और अत्यंत प्रभावित होते हैं। इस समय तक अभय चरण का परिवार बढ़ जाता है। वे इलाहाबाद जाते हैं और वहां एक औषधालय सफलतापूर्वक चलाते हैं। इस उत्तरदायित्व के बीच भी उनके मन में अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्द निरंतर गूंजते रहते हैं। 1933 में वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के शिष्य बनते हैं, जो उनके विषय में टिप्पणी करते हैं। अवसर मिलते ही यह भक्त सब कुछ करेगा। 3 वर्ष बाद श्रील भक्ति सिद्धांत भौतिक जगत से विदा लेते हैं, परंतु विदा लेने के पूर्व अभय चरण को स्मरण कराते हैं अपना धर्मोपदेश अंग्रेजी के माध्यम से देना। 1944 में वे पाक्षिक पत्र बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन और वितरण स्वयं अकेले प्रारंभ करते हैं। बैक टू गॉड हेड का प्रथम अंक युद्ध की विभीषिका का चित्र प्रस्तुत करता है। पत्र में यह स्वर स्पष्ट है कि विश्व के लोग शांति चाहते हैं।
भगवान के बिना भगवत साम्राज्य चाहते हैं। वास्तव में जब तक हम निस्वार्थ भाव से हरिमय नहीं होंगे, तब तक हमारी शांति योजनाएं असफल होती रहेंगी। युद्ध के पश्चात अभय चरण झांसी पहुंचकर एक भक्त संघ की स्थापना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नियमावली भी तैयार करते हैं, जिसके अनुसार सदस्यों के लिए शांतिमय तथा हरि समर्पित जीवन अनिवार्य है। उनके प्रथम शिष्य आचार्य प्रभाकर इस प्रकार उनका स्मरण करते हैं। दीक्षा लेने के लिए उन्होंने प्रश्न किया, यदि तुम सिगरेट पीते हो तो छोड़ दो, यदि तुम तामस आहार करते हो तो छोड़ दो, और मदिरा मांस आदि खाते हो तो छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। ऐसे लोग बहुत कम मिले और वे लोग सब चले गए। तब उन्होंने कहा कि इस देश में अभी कृष्ण भावना का विस्तार नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना होगा, वहां लोग मुझे मिलेंगे, जब लौट कर आऊंगा तो फिर इस देश में कृष्ण भावना का काम चलेगा। के अनुसार 55 वर्ष की आयु में अभय चरण पारिवारिक जीवन से मुक्त होते हैं और उसके 5 वर्ष बाद संन्यास ग्रहण करते हैं। अब वे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। उनका निवास वृंदावन में स्थित मध्य युगीन श्री राधा दामोदर मंदिर है, जहां वे एकाकी अपने गंभीर अध्ययन व लेखन में लगे हैं। यह वृंदावन ही था जहां 50 सदियों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया था, और तभी से साधुजन इस भूमि को संसार की पवित्रतम भूमि मानकर पूजते हैं। यहाँ के अन्य भक्तों की तरह भक्ति वेदांत स्वामी विरक्त होने की बात नहीं सोचते। उन्हें तो वृंदावन की पावन भूमि जप पूजन और लेखन की प्रेरणा देती है। यहीं वे अपने महान ग्रंथ का लेखन आरंभ करते हैं। वो महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अनुवाद तथा टीका है। भक्ति वेदांत स्वामी इस ग्रंथ को समस्त मानव समाज में आध्यात्मवाद के पुनर्जागरण का वैदिक मार्ग कहते हैं। अपने इस कार्य के बीच वे वृंदावन से दिल्ली जाते हैं और अपने ग्रंथों तथा पत्रिका का मुद्रण कार्य कराते हैं। यात्रा में समय नष्ट होता है, असुविधाएं भी होती हैं, परंतु भक्ति वेदांत स्वामी इसे भी अपने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित अपने अध्यात्म उद्देश्य का एक अंग मानते हैं। वे लिखते हैं, हमारे नेताओं ने चतुराई से भारतीय अध्यात्म के कोश को एक ओर रख दिया है और पाश्चात्य भौतिकता का अनुकरण कर रहे हैं। इसके कारण जनमानस अधिक दुखी है, क्योंकि मानव जीवन में आध्यात्मिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है।